नाजरीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक नामवर कौम यानी अरोड़ा कौम की तारीख़ और तारुफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरोड़ा कौन है, हिंदू समाज में इनको खत्री क्यों नहीं माना जाता था, अरोड़ा कबीला की तारीख़ क्या है, अरोड़ों ने कब और कहाँ कहाँ हुकूमत की, अरोड़ा समाज की गोतें कौन कौन सी हैं, अरोड़ा कहाँ कहाँ आबाद हैं और अरोड़ा कौम की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, अरोड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक नामवर और कदीम कबीला है। अरोड़ा कबीला के लोग इस्लाम, हिंदुइज़म और सिखिज़म के मानने वाले हैं। अरोड़ा सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं और आर्याई नस्ल से हैं। अरोड़ा अपने आप को देवता राम की औलाद मानते हैं। हिंदुओं के ज़ात पात के निज़ाम में 4 बड़े तबकात हैं, जिनमें ब्राह्मण, वेश्या, क्षत्रिया और शूद्रा हैं। अरोड़ा कबीला दरअसल क्षत्रिया सिलसिला से ताल्लुक़ रखता है और खत्री कौम का झैली कबीलचा है। अक्सर अरोड़ा अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में एक महदूद तादाद के अरोड़ा अपने आप को जाट भी कहलाते हैं। अरोड़ा कौम को अरोड़ा के साथ साथ अरोड़े, रोड़ा और अरोड़ खत्री भी कहा जाता है। खत्रियों की 200 से ज़ायद गोते हैं, जिनसे इनके 5 बड़े ग्रोह वजूद में आए, जिनमें 2.5 घड़िए खत्री, 4 घड़िए खत्री, 52 घड़िए खत्री, खखरेन और अरोड़ा और दीगर जातियां शामिल हैं। अरोड़ा एक कदीम कौम है। 336 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म ने बर्रे सगीर पर हमला किया तो सिकंदर ने उस ज़माने में अपनी यादाश्त में लिखा कि जेलम के नज़दीक एक कौम आबाद थी जिसका नाम कटाविया था। मोरखीन के नज़दीक यही असल में खश्तरी थे। हिंदुओं के देवता राम के 2 बेटे थे, एक का नाम लुव जिसने लाहौर आबाद किया, जबकि दूसरे बेटे का नाम कश था जिसने कसूर शहर आबाद किया। इनकी औलादों में से ही आगे एक राजा काल राय के नाम से हुआ। राजा काल राय की 2 रानियां थीं और 2 ही बेटे थे। राजा काल राय ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में अपने वज़रा के साथ मशवरा किया और एक बेटे को आइंदा का राजा नामज़द कर दिया, जबकि दूसरी रानी से दूसरे बेटे को अपना तमाम खजाना दे दिया। ये बेटा इंतहाई ठंडे मिजाज का था, जिस वजह से उसे अरोत के नाम से पुकारा जाता था। कुछ अरसा बाद अरोत अपने ख़ानदान और साथियों को लेकर लाहौर से मुल्तान में आकर आबाद हुआ। फिर वहाँ से सखर के करीब अरोट कोट आबाद किया, जिसे बाद में रोड़ी कहा जाने लगा। यहाँ पर इसने एक किला भी तामीर करवाया। अरोट राजा की औलादें ही अरोड़ा कहलाती हैं। अरोड़ा कबीला ने यहाँ अरोड़ा सल्तनत भी कायम की, जिसका दारुल हुकूमत अरोड़ शहर को बनाया गया। 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो उस वक़्त राजा दाहिर रोहड़ी का हाकिम था। मोहम्मद बिन कासिम के अरोड़ को फतह करने के बाद अरोड़े वहाँ से हिजरत करके मुख्तलिफ सिमतों को चले गए। इनमें से शिमाल की तरफ जाने वाले अरोड़े उत्तरी अरोड़े कहलाए, जबकि जनूब की तरफ जाने वाले दखनी अरोड़ा, मगरब की तरफ जाने वाले धरासी अरोड़ा और सिंध की जानब जाने वाले सिंधी अरोड़ा कहलाए। जबकि इसी तरह जिन जिन इलाकों में जाकर अरोड़ा आबाद हुए तो उन इलाकों की निस्बत से भी उनके नाम पुकारे जाने लगे और यूं ये लाहौरी अरोड़े, मुल्तानी अरोड़े, राजस्थानी अरोड़े, नगोरी अरोड़े, पोठोहारी अरोड़े, अमृतसरी अरोड़े, राजपूते अरोड़े और सिंधी अरोड़े कहलाए। नाज़रीन, खत्री एक कारोबारी कम्युनिटी है। इस बारे में अक्सर सवाल उभरता है कि ये खत्री होते हुए भी कारोबार क्यों करते थे, जबकि हिंदू ज़ात पात के निज़ाम में खश्तरियों के ज़िम्मे अस्करी और हुकूमती अमूर होते थे और कारोबार वैश्या समाज के ज़िम्मे था। इस बाबत एक रिवायत है कि मुग़ल दौरे हुकूमत में औरंगज़ेब की फ़ौज में बड़ी तादाद खश्तरियों की थी। इनमें से बहुत से जंगों में मारे गए। उस ज़माने में खश्तरियों की बेवाओं को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं थी। शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बेवा खश्तरियों को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी
जिस को खश्तरी फौजियों ने पसंद न किया और शदीद एहतजाज किया। फौज में बगावत न फूट पड़े, इस बिना पर औरंगजेब ने तमाम खत्रियों को फौज से निकाल दिया और उनको तिजारत और दुकानदारी करने का हुक्म दिया और उसके बाद मजबूरन खश्तरियों को कारोबार के साथ जुड़ना पड़ा। आज खश्तरी और अरोड़ा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताजर और सनतकार कम्युनिटी हैं। ये इंतहाई तालीम याफ्ता है। अरोड़ा कबीला के लोग हिंद को पंजाबी, पोठोहारी, जटकी, हिंदी और राजस्थानी जुबानें बोलते हैं। जब बाबा गुरु नानक ने सिख धर्म की बुनियाद रखी तो उस वक्त बड़ी तादाद में हिंदू खश्तरियों ने सिख धर्म इख्तियार कर लिया। इसीलिए सिखों में अरोड़ा खश्तरियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सिखों के तमाम गुरु भी खश्तरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के हमलों के साथ ही अफगानियों ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी। उस वक्त भी अरोड़ा खश्तरियों ने डट कर उनका मुकाबला किया। 13 अप्रैल सन 1752 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली ने मुल्तान और लाहौर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अफगानों ने सेंट्रल एशिया और भारत के दरमियान तिजारत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। अफगानिस्तान में तिजारत सारी अरोड़ा खश्तरियों के ज़िम्मे थी। मार्च सन 1752 ईस्वी को लाहौर के गवर्नर कोड़ामल अरोड़ा ने सिखों के साथ मिलकर दुरानियों का रास्ता रोका और उन पर मुल्तान में हमला कर दिया और मुल्तान को फतह कर लिया। मगर 6 मार्च सन 1752 ईस्वी को इसी लड़ाई में कोड़ामल अरोड़ा मारा गया। मुगल हुकूमत ने सरदार कोड़ामल अरोड़ा को महाराजा बहादुर का लक़ब दिया। अरोड़ा एक खालिस्तान कारोबारी मिजाज के लोग हैं और जंगो जिदाल से परहेज करते हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान में खश्तरी मुख्तलिफ महाजों पर जंगों में शरीक थे तो उस वक्त खत्रियों ने अरोड़ों को भी जंग में शामिल होकर उनकी मदद करने का कहा, मगर अरोड़ों ने जंगों में जाने से इनकार कर दिया, जिस पर खश्तरियों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर उनका बाइकाट किया और उनको खश्तरी मानने से इनकार कर दिया। ये बाइकाट 300 साल तक कायम रहा और फिर दीपालपुर के सरदारों ने खश्तरियों और अरोड़ों में सुलह करवा दी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर, मुल्तान और सिंध से अरोड़े हिजरत करके अमृतसर में जाकर आबाद हुए। अमृतसर में आज भी एक कदीम गली मौजूद है जिसको अरोड़ियाँ वाली गली कहा जाता है। 1936 ईस्वी में लाहौर में ऑल इंडिया खश्तरी मीटिंग हुई जिसमें अरोड़ा, सोदा और भाटिया कबाइल को मुकम्मल तौर पर खश्तरी तस्लीम किया गया। अरोड़ा कौम के 2 बड़े ग्रोह हैं, एक को उचांदा अरोड़े और दूसरे को निचांदा अरोड़े कहा जाता है। अरोड़ा कौम के आगे बहुत सी गोतें या झैली कबीलचे हैं जिनमें भटेजा, चावला, भाटला, कटारिया, डांगा, झाबड़ा, जुनेजा, अयोचा, दुआ, कगरेजा, उपनेजा, वाधवा, भातरा, चन्ना, धरिया, हवारिया, कामरा, घाबा, बातरा, गांधी, प्रोथी, नारंग, वरदान, राजपाल, दंजाल, गुलानी, वालिया, अरोल, खराना, मगलानी, निगेबाल और लोथरा वगैरह इंतहाई नुमायां हैं। अरोड़ा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, हरियाणा और लुधियाना में कसरत से आबाद हैं, जबकि पाकिस्तान में सक्खर, जैकबाबाद, मुल्तान, लाहौर, विहाड़ी, बूरेवाला, पाकपतन, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, शिकारपुर, बहावल नगर, बहावलपुर और फैसलाबाद में भी अरोड़े आबाद हैं। नाज़रीन, अरोड़ा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों ने कबीले का नाम रोशन किया, जिनमें पहली भारतीय औरत लेफ्टिनेंट जनरल पूनिया अरोड़ा, शायर व अदीब वीर सिंह अरोड़ा, अदीब व लिखारी दामोदर दास अरोड़ा, अदाकारा मलाइका अरोड़ा, शहीद मदन लाल अरोड़ा, अदाकारा अंजलि अरोड़ा, रिवा अरोड़ा, अदाकारा ट्विंकल अरोड़ा, बिजनेसमैन निकेश अरोड़ा, अदाकार उदित अरोड़ा, अदाकार पारस अरोड़ा, मारूफ शेफ करीमा अरोड़ा, अदाकार अनकीत अरोड़ा और अदाकार और मॉडल तरकून अरोड़ा के नाम इंतहाई नुमायां हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी।
बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।